आज का हमारा टॉपिक है नियोनेटल रिससिटेशन। लेट्स स्टार्ट। नियोनेटल रिससिटेशन में सबसे पहले क्या देखेंगे कि कोई भी बेबी हमारे पास आता है तो उसको सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, TTC, टर्म, टोन एंड क्राई, कि वो बेबी टर्म है, उसकी टोन कैसी है, और क्राई, अगर बेबी इमीडिएटली क्राई कर रहा है बर्थ के टाइम पे तो हम उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करेंगे। और रूटीन केयर में क्या होता है, कॉर्ड, क्लैम्प एंड कट। अब हम देखेंगे सेकेंड चीज़ देखेंगे, अगर इफ बेबी नॉट क्राई इमीडिएटली, अगर बेबी इमीडिएटली क्राई नहीं कर रहा है तो हम इनिशियल स्टेप्स पे जाएंगे। इनिशियल स्टेप्स क्या क्या होते हैं, PSSR मतलब पोजीशन, सक्शन, स्टिमुलेशन एंड रिपोजिशन। पोजीशन देंगे बेबी को, सक्शन करेंगे। सक्शन का पैटर्न क्या होता है, पहले माउथ से सक्शन करेंगे, देन हम नोज़ के ऊपर आएंगे। स्टिमुलेशन देंगे, अगर हम स्टिमुलेशन देंगे तो बेबी को हमें ऐसे टैप टैप नहीं करना होता, रबिंग करनी होती है बैक की तरफ, वो उस वाले स्टिमुलेशन देंगे और रिपोजिशन करेंगे बेबी को। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अगर बेबी की हार्ट रेट लेस देन 100 है तो हम उसमें क्या देंगे, बैग एंड मास वेंटिलेशन देंगे। कितने सेकंड के लिए देंगे, फॉर 30 सेकंड्स के लिए देंगे। अगर बेबी की हार्ट रेट लेस देन 60 जो चली गई हार्ट रेट है तो हम देंगे चेस्ट कंप्रेशन देंगे प्लस बैग एंड मास वेंटिलेशन देंगे। चेस्ट कंप्रेशन कितनी देंगे, 3:1 पे देंगे, फॉर 30 सेकंड्स के लिए देंगे, 60 सेकंड्स के लिए। अगर हार्ट रेट लेस देन 100 है तो 30 सेकंड के लिए देंगे। अगर लेस देन 60 है तो हम चेस्ट कंप्रेशन साथ के साथ देंगे प्लस बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देंगे फॉर 60 सेकंड, और वो देंगे फॉर 30 सेकंड। अगर इनके बाद भी अगर जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो हम करेंगे, अगर हार्ट रेट 100 है और हमने जो 100 वाली दी थी बैग एंड मास वेंटिलेशन, तो उसके बाद भी अगर बेबी का वो नहीं हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो हम उसको बेबी को इंटूबेट कर देंगे और वेंटिलेटर पे डाल देंगे। ये करते हैं। अगर हमने चेक किया कि बेबी की हार्ट रेट है वो 60 लेस देन 60 है, अगर हमने एक बार उसको पहले चेस्ट कंप्रेशन दिए थे और बैग एंड मास वेंटिलेशन दिया था, अगर उसके बाद भी अगर हम दोबारा हार्ट रेट चेक किया और उसकी हार्ट रेट इंक्रीज़ नहीं हो रही है, देन हम क्या करेंगे, देन उस केस में हम एड्रेलिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसको बेबी को देंगे, एड्रेलिन देंगे। और उसको एड्रेलिन की डोज क्या होती है, 0.1 to 0.3 ml पर kg होती है, in 1:10,000 डाइल्यूशन में देते हैं इसको। अगर फॉर न्यू गाइडलाइंस अब इसको हम mg के रूप में देने लगे, कि मतलब जो एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं कि वो mg की वाली डोज को पूछते हैं, तो mg में हम करेंगे 0.01 mg to 0.3 mg पर kg देते हैं। और ये हम बेबी के अम्बलाइकल वेन है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं एड्रेलिन की डोज। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या होता है कि हमने ये सारी मैनेजमेंट तो दे दी, पर हमें ऐसे कैसे पता चला कोई वो जो हमने इंडिकेटर दिए हैं वो ठीक है नहीं है। तो मोस्ट कॉमन है कि जो हम दे रहे हैं उसकी वजह से हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है नहीं हो रही, ये मेन चीज़ है जो हम मोस्ट कॉमन इंडिकेट देते हैं। अब आगे ईटी का साइज़ जो हम देखते हैं कि कैसे कैसे करते हैं ईटी के साइज़, ये मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। दैट्स ऑल।